आइए आज एक बेहद खौफनाक कहानी की तह तक चलते हैं। द कर्स ऑफ ब्लैक वाटर इन। इस कहानी की शुरुआत ही एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सोचिए, रात का वक्त है, आसमान में काले बादल ऐसे घुमड़ रहे हैं जैसे कोई भयानक तूफान आने वाला हो। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें काली चट्टानों से टकरा रही हैं और उनके बीच एक पुरानी सी लकड़ी की नाव एक सुनसान टापू की तरफ बढ़ रही है। चारों तरफ घुप अंधेरा और बीच बीच में बस बिजली चमकने की वो सफेद रोशनी। माहौल एकदम ऐसा सेट किया गया है कि शुरुआत से ही डर लगने लगे। इस नाव में 4 दोस्त बैठे हैं, आरव, दिव्या, करण और त्रिशा। ये लोग बस एक एडवेंचर के लिए वहां जा रहे हैं। चेहरे पर डर कम और उत्सुकता ज्यादा है। लेकिन तभी नाव चलाने वाला बूढ़ा आदमी अचानक कुछ ऐसा बोलता है जो किसी के भी पसीने छुड़ा दे। वो धीमी सी आवाज में कहता है, अगर जिंदा वापस जाना है तो वहां रात मत बिताना। अब देखिए, ये एक बहुत ही क्लासिक हॉरर टेक्निक है। शुरू में ही सबसे बुरे खतरे का अंदेशा दे दिया गया है, जिससे आगे क्या होने वाला है उसका टेंशन एकदम बिल्ड हो जाता है। और बात सिर्फ एक चेतावनी पर खत्म नहीं होती, वो बचने के 3 साफ नियम बताता है। पहला, रात मत रुकना। दूसरा, अगर सुबह सूरज निकलने से पहले लौटना हो तो बस सीटी बजाना। और तीसरा, जो सबसे डरावना है, अगर कोई लड़की रोती हुई दिखे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। साइकोलॉजिकल रूप से देखें तो जब कहानियों में ऐसे सख्त नियम बनाए जाते हैं ना, तो हमें पहले ही लगने लगता है कि ये नियम तो टूटने ही वाले हैं, और यही बात खौफ को और बढ़ा देती है। तो चलिए अब आते हैं पहले नियम और केयरटेकर की उस अजीब चेतावनी पर। जैसे ही ये लोग उस टूटे फूटे ब्लैक वाटर इन में पहुंचते हैं, माहौल और भी भारी हो जाता है। वहां ना झिंगुरों की आवाज है, ना पक्षियों की कोई हलचल, एकदम सन्नाटा। अचानक चर्र की आवाज के साथ जंग लगा लोहे का गेट अपने आप खुलता है। अंदर रिसेप्शन की घंटी बजने लगती है, टन टन टन। और अंधेरे में से एक अजीब सा पीले चेहरे वाला केयरटेकर बाहर आता है। वो रूम 209 की चाबी देता है, लेकिन एक शर्त रखता है। रात 2 बजे के बाद कॉरिडोर में किसी भी आवाज का जवाब नहीं देना है, वरना वो समझेगी कि उसे बुलाया गया है। हॉरर कहानियों में ये इनविटेशन या बुलावे वाला कॉन्सेप्ट बहुत गहरा होता है, जहां शिकार खुद अनजाने में बुरी शक्तियों को अंदर आने की इजाजत दे देता है। जब ये लोग उस लंबे अंधेरे कॉरिडोर से गुजर रहे होते हैं तो उनकी नजर एक पुरानी फटी हुई तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में वही होटल दिख रहा है और सामने एक लड़की खड़ी है जिसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी है और नीचे लिखा है मिसिंग 1989। ये छोटा सा डिटेल कहानी में एक गहरी मिस्ट्री जोड़ देता है। इससे साफ हो जाता है कि इस जगह का अतीत बहुत ही काला और डरावना है। असली डर तब शुरू होता है जब त्रिशा अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू करती है। अचानक स्क्रीन एक पल के लिए पूरी काली हो जाती है और उसमें एक फुसफुसाहट रिकॉर्ड होती है, मत आओ। और फिर दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगती है, बिल्कुल वही आवाज जिसके बारे में उस नाव वाले ने चेतावनी दी थी। और सबसे भयानक बात यह है कि वो आवाज धीरे धीरे उनके ठीक पीछे आने लगती है। नाव वाले का वो तीसरा नियम याद है, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन होता वही है, पीछे मुड़ने पर वहां वही तस्वीर वाली लड़की दिखाई देती है, आंखों पर पट्टी और होठों से खून जैसा काला पानी टपकता हुआ। वो बस इतना कहती है, तुम बहुत देर से आए हो। कहानी का ये वो पॉइंट है जहां बिल्कुल साफ हो जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब ये कहानी रुक करती है एक दूसरे हिस्से की तरफ, जहां जिक्र आता है एक लाल घूंघट वाली दुल्हन का। यहाँ फोकस शिफ्ट होता है दूसरे ग्रुप पर। विकास अपनी बालकनी में खड़ा है और अचानक उसे अपने ठीक पीछे एक आवाज सुनाई देती है, छन छन छन, पायल की आवाज। जैसे ही वो मुड़ता है, उसे लाल घूंघट ओढ़े एक लड़की दिखाई देती है और उसके पैर वो जमीन पर नहीं है बल्कि वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही है। देखा जाए तो भारतीय हॉरर में पायल की वो मीठी आवाज कैसे खौफनाक प्रतीक बन जाती है, ये उसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। जब वो लड़की अपना सिर उठाती है ना, तो घूंघट के अंदर कोई चेहरा नहीं होता, बस 2 काली खाली आंखें होती हैं। और फिर वो धीरे धीरे हंसना शुरू करती है। विकास तो अपनी जान बचा के वहां से भागता है। ये सीन दिखाता है कि ये जो भी शक्ति है, ये सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने शिकार के डर का मजा भी ले रही है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, रात 12 बजे की वो डेडलाइन। अब इस कहानी में एक टाइमर लग जाता है। केयरटेकर के अजीब बदबूदार जले हुए खाने को लाने के ठीक बाद एक डरा हुआ बूढ़ा चौकीदार आता है। वो कांपती हुई आवाज में सख्त चेतावनी देता है कि रात के 12 बजने से पहले यहां से भाग जाओ, क्योंकि 12 बजे के बाद ये होटल नहीं रहता।
ये डायलॉग इतना पावरफुल है कि सस्पेंस एकदम चरम पर पहुंच जाता है कि आखिर आधी रात को ऐसा क्या बदलने वाला है। इसके बाद तो डर का ग्राफ बस ऊपर ही जाता है। रात 11 बजे वो जला हुआ खाना आता है। 11:57 पर पूरे होटल की बिजली चली जाती है और हर तरफ खूब अंधेरा छा जाता है। फिर वही पायल की आवाज और दरवाजे के बाहर किसी औरत के रोने की गूंज। और जैसे ही दरवाजे के नीचे से लाल रंग का पानी रिसना शुरू होता है, ये तय हो जाता है कि 12 बज चुके हैं और अब असली दुस्वप्न शुरू हो चुका है। जब वो दरवाजे के नीचे से झांकते हैं तो दिखता है कि बाहर जो साया खड़ा है उसके पैर उल्टे हैं और तभी धड़ाम दरवाजा अपने आप एक झटके से खुल जाता है। अब बीच में कोई दीवार नहीं है, कोई बंद दरवाजा नहीं है। खतरा अब बिल्कुल उनके सामने खड़ा है। दरवाजे के बाहर अंधेरे में वही लाल घूंघट वाली लड़की है, लेकिन इस बार उसका असली रूप सामने आता है। उसकी स्किन आधी जली हुई है और आंखें पूरी तरह काली हैं। वो पूछती है, तुम मेरे कमरे में क्यों आए? ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो लोग गलती से किसी ऐसी जगह पहुंच गए हैं जो अब इंसानों की दुनिया का हिस्सा रही ही नहीं। 12 बजे के बाद रियलिटी कैसे बदलती है वो यहाँ बहुत ही खौफनाक तरीके से दिखाया गया है। जब वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे भागते हैं तो वो पुराना होटल अब सिर्फ जली हुई लकड़ियों, राख और खंडहर का ढेर बन चुका है। रिसेप्शन का नामो निशान नहीं है। असल में वो एक ऐसी जगह पर फंसे थे जो कई सालों पहले ही जलकर राख हो चुकी थी। अब तो चारों तरफ से जैसे तबाही टूट पड़ती है। केयरटेकर का आधा जला हुआ चेहरा दिखता है। पूरे कॉरिडोर में दर्जनों पायलों की आवाजें गूंज रही हैं। छत पर वो भूतिया दुल्हन चीख रही है और सबसे डरावना मंजर, जमीन को फाड़कर दर्जनों जले हुए हाथ उन्हें पकड़ने के लिए बाहर निकल रहे हैं। ये एकदम परफेक्ट और अराजक क्लाइमैक्स है जहां सारी सुपरनैचुरल चीजें एक साथ हमला कर देती हैं। आखिर इस सबके पीछे का सच क्या था? चलिए उस खौफनाक सच से पर्दा उठाते हैं। अगली सुबह गांव वाले उन दोस्तों को सड़क पर बेहोश पाते हैं और यहीं पर कहानी का सबसे भयानक रहस्य खुलता है। गांव वाले बताते हैं कि वो होटल तो 15 साल पहले ही एक भयानक आग में पूरी तरह तबाह हो गया था। उस आग में एक दुल्हन और होटल के सारे स्टाफ की जलकर मौत हो गई थी और अब हर रात 12 बजे के बाद वो होटल वापस अपने उसी जले हुए रूप में लौट आता है। कुछ लोग तो वहां से हमेशा के लिए चले गए, लेकिन ऐसी डरावनी कहानियां इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। सोचिए, विकास अपने घर वापस आ चुका है, सब सुरक्षित लग रहा है, लेकिन अचानक बंद खिड़कियों के बावजूद उसे अपने कमरे में पायल की आवाज सुनाई देती है। छन छन छन। ये साफ इशारा है कि वो श्राप सिर्फ उस टापू तक सीमित नहीं था, वो उनके साथ उनके घर तक आ चुका है। आज भी विकास आधी रात को अचानक नींद से उठता है और बस एक ही बात बुदबुदाता है। वो कह रही थी, मैं अभी वापस आऊंगी। ये कहानी एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या कभी कोई इंसान ऐसी शापित जगह से सच में पूरी तरह वापस लौट पाता है, या फिर कुछ काले साए जिंदगी भर के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं? इसी खौफनाक विचार के साथ हमारी आज की ये पड़ताल यहीं पूरी होती है।